नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव में युद्ध होता है तो भारत इस युद्ध में कहाँ खड़ा है। क्या पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। क्या अभी इस स्थिति में हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ जंग में मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वॉर में जीतना या हारना किसी देश की 5 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहला मिलिट्री पावर, दूसरा है एयरफोर्स यानी हवाई ताकत, तीसरा है नेवी स्ट्रेंथ यानी समुद्र या पानी में लड़ने वाली सेना, चौथा है वॉर एक्सपीरियंस मतलब युद्ध में भाग लेने के अनुभव, पांचवा है वॉर लोकेशन यानी युद्ध कहाँ पर है और उस देश का युद्ध स्थल कहाँ है। आइए इनके बारे में एक एक कर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री पावर के बारे में। दोस्तों, 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली और तब से उन्होंने डिफेंस बजट को काफ़ी बढ़ाया है और आज चाइना का डिफेंस बजट $225 बिलियन है, वहीं भारत का डिफेंस बजट लगभग $55 बिलियन है। आइए एक बार मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भी नजर डालते हैं। चाइना की एक्टिव मिलिट्री जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है वो है 22,60,000, वहीं भारत में इनकी संख्या लगभग 13,60,000 है। पर दोस्तों, युद्ध में एक्टिव मिलिट्री के सिवा रिजर्व आर्मी भी भाग लेती है, जिसे सिर्फ युद्ध की स्थिति में ही बुलाया जाता है। तो अब चाइना के रिजर्व सैनिक की बात करेंगे तो इनकी संख्या 14,40,000 है, वहीं भारत में इनकी संख्या 28,40,000 है। तो युद्ध में भाग लेने वाले कुल सैनिकों की संख्या चीन में लगभग 37 लाख और भारत में लगभग 42 लाख है, मतलब चीन से 5 लाख सैनिक भारत के पास ज्यादा है। और एक बात ध्यान दे दोस्तों, किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा रोल वहाँ के सैनिकों का होता है जो भारत के पास अधिक है। अब बात करें कि पाकिस्तान अगर चीन का साथ देता है तो भारत के सैनिक की संख्या कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारत के सैनिक तब भी ज्यादा ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे टैंक्स की, जो चीन के पास 6,500 है और भारत के पास 4,500। साफ साफ यहाँ चाइना हमसे आगे है। पर दोस्तों, भारत चाइना युद्ध में टैंक्स का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पहाड़ पर हैं जहाँ टैंक ले जाना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर भी पलड़ा भारत का ही भारी है। बंदूकें, गोला बारूद और तोपे दोनों देशों के पास कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ हम चाइना के बराबर ही हैं। तो दोस्तों, हमने बात की मिलिट्री पावर की, जहाँ भारत चाइना से काफी आगे है। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स की। भारत के पास कुल 590 फाइटर एयरक्राफ्ट है, वहीं चीन के पास 1300 और पाकिस्तान के पास 370। लेकिन यहाँ भारत के पास सुखोई 31 MKI, MiG-29, तेजस, मिराज 2000 MK2 और MiG-21 जैसे पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्होंने विश्व के कई युद्धों में भाग लिया है और युद्ध जितवाया भी है। इन फाइटर एयरक्राफ्ट का लोहा रशिया और अमेरिका जैसे देश भी मानते हैं और इन्हें अपने एयरफोर्स में रखते हैं। वहीं चीन के पास रसिया का सिर्फ सुखोई 27SK ही टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। बाकी शियांग J-11, शियांग J-16, शियांग J-10, चेंगडू J-7 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जिन्होंने युद्ध का कभी मुंह नहीं देखा और चीन ने इन्हें खुद ही बनाया है। युद्ध भूमि में ये एयरक्राफ्ट क्या करेंगे, इसका अंदाजा ही सिर्फ चीन लगा सकता है। तो एयरफोर्स के मामले में दोस्तों, भारत चीन से कहीं भी पीछे नजर नहीं आता। संख्या भले ही ज्यादा चीन के पास है, लेकिन चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल नए हैं। तो दोस्तों, एयरफोर्स के मामले में भारत चीन से कहीं भी पीछे नजर नहीं आता। संख्या भले ही चीन की ज्यादा हो, लेकिन चीन के फाइटर जेट्स ने कभी भी वॉर का मुंह नहीं देखा है। वहीं भारत के फाइटर जेट्स ने युद्ध कारगिल जैसे वॉर्स देखे भी हैं और उन्हें जीता भी है। अब हम तीसरे फोर्स पर बात करेंगे नेवी की। तो दोस्तों, लद्दाख या आंध्र प्रदेश में इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जमीन है ना कि समुद्र, इसलिए इसकी संख्या चाहे जितनी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर चीन भारत को इंडियन ओशन में घेरने की कोशिश करता है तो यहाँ नेवी उनके काम आ सकती है। इसलिए चलिए एक बार भारत और चीन की नेवी पर भी नजर डालते हैं। भारत के पास कुल सबमरीन या पनडुब्बियों की संख्या 16 है, वहीं चीन के पास इसकी 4 गुना से भी अधिक लगभग 71 है। भारत के पास 10 डेस्ट्रॉयर्स है, वहीं चीन के पास भी सिर्फ 13 डेस्ट्रॉयर्स है। भारत के पास 12 फ्रिगेट्स हैं, वहीं चीन के पास 65। मरीन आर्मी या समुद्री सैनिकों की संख्या की बात करें तो भारत के पास लगभग 1200 हैं, वहीं चीन के पास मरीन आर्मी की संख्या लगभग 10,000। दोस्तों, नेवी पर नजर डालने पर चीन की नेवी भारत से काफी बड़ी नजर आती है। पर दोस्तों, चीन का दक्षिणी हिस्सा जहां साउथ चाइना सी है, वहां उसका कई देश जैसे वियतनाम और फिलीपींस से साउथ चाइना सी के लिए कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति है। इसलिए अमेरिका ने भी अपनी कई सबमरीन साउथ चाइना सी के आसपास तैनात कर रखी है। इसलिए चाइना की सारी नेवल आर्मी साउथ चाइना सी में लगी हुई है। अगर चाइना वहां से अपनी सबमरीन या नेवल आर्मी हटाता है तो उस हिस्से पर दोबारा पकड़ बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं भारत की नेवल इंडियन ओशन में फ्रीली पेट्रोलिंग करती रहती, इसलिए हमारी नेवल आर्मी भी चाइना से आगे है। दोस्तों, आर्मी के मामले में भारत की मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल फोर्स तीनों ही चाइना से आगे हैं। तो दोस्तों, आर्मी के मामले में भारत की मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल फोर्स तीनों ही चाइना से आगे हैं। अब बात करें वॉर एक्सपीरियंस की, तो चाइना वियतनाम युद्ध जो 1979 में हुआ था, उसके बाद चाइना ने कोई भी वॉर नहीं लड़ी है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने 1999 में ही कारगिल वॉर लड़ा था और उसे जीता भी। इसलिए हमारे आर्मी पर्सनल और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको युद्ध के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे 5वें पॉइंट पर, वो है वॉर लोकेशन। चाइना हमेशा ही भारत के लद्दाख टेरिटरी पर कब्जा जमाना चाहता था, पर शुक्र है इंडियन आर्मी का 1962 के बाद चाइना को कभी भी इस तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दिया गया।
युद्ध में जीतने के चांसेस उस देश के कई गुना बढ़ जाते हैं जिसकी सेना ऊंचाई पर होती है, और यही कारण है चाइना भारत के लद्दाख टेरिटरी पर कब्जा जमाना चाहता है, जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, जहां भारतीय आर्मी की चेक पोस्ट भी है। तो दोस्तों, आपने देखा भारत चीन से हर तरह से आगे है, और यही कारण है कि 1962 से आज तक कभी भी चीन ने भारत से डायरेक्ट युद्ध करने की नहीं सोची, क्योंकि चीन भी ये बातें जानता है कि वो भारत जैसे देश से युद्ध करने में केपेबल नहीं है। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या होगा अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर हमला करते हैं? तो दोस्तों, ये किसी भी तरह से संभव ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी कर्जे में डूबी हुई है। कर्जा लेकर पाकिस्तान सरकार अपने खर्चे पूरे कर रही है। अगर भारत के साथ पाकिस्तान में युद्ध की कोशिश की तो चीन भी पाकिस्तान को बिकने से नहीं बचा सकता। दोस्तों, बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है, और इसी बीच हमारे 20 सैनिकों ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है। हम उनको प्रणाम करते हैं, और आप उनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद इंडियन आर्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। बॉर्डर पर परिस्थितियों को देखते हुए एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए रायों के हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है, जिसका कहना है कि युद्ध के चांसेस सिर्फ 1% ही हैं। इसलिए अफवाहों पर कृपया ध्यान न दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा, आपके चैनल हैकर्स माइंड पर। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।